वेलकम बैक इन राजीव टेक्निकल क्लासेस। ये वीडियो रेजिस्टेंस पार्ट 2 है और रेजिस्टेंस के बारे में पार्ट 1 जो मैंने पहले वीडियो डाल चुका है और ये पार्ट 2, इन दोनों वीडियो में से ही रेजिस्टेंस के बारे में आपसे हमेशा क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने पार्ट 2 रेजिस्टेंस पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने पार्ट 1 में रेजिस्टेंस के बारे में बेसिक जान लिया था। अब पार्ट 2 में हम इसके कुछ फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये V=IR, ये किसके अकॉर्डिंग होता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम ने ये एक लॉ दिया था, एक रूल दिया था कि अगर किसी भी प्लेस पे फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रखा जाए, फिजिकल मतलब जैसे प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं तो उसके अंदर फ्लो होने वाला करंट भी ऑटोमेटिक इंक्रीज़ करता है, यानी वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और जब वो प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो रेजिस्टेंस आता है जो एक कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, दैट टेम्परेचर, दैट प्रेशर एंड पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए। तो ये फॉर्मूला निकला V=IR। यहाँ से R क्या हो जाएगा? V/I। V क्या है? वोल्टेज, I करंट, R रेजिस्टेंस। ये है एक फार्मूला। सेकंड फार्मूला R=ρL/A। इसको हम पढ़ते हैं ρL लेंथ ऑफ कंडक्टर, A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, और रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या रेजिस्टिविटी। जैसा मैंने साइड में लिखा हुआ है R मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, जिसका यूनिट होता है ओम। उसके बाद रो को ऐसे लिखते हैं और पढ़ते रो है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है इसका यूनिट ओम मीटर होता है। इससे दूसरा नाम है इसका रेजिस्टिविटी। L लेंथ ऑफ कंडक्टर, A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन जैसे ये मैंने बनाया है वायर की जो ये मोटाई देख रहे हैं, ये मोटाई है क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, इसी मोटाई को बोलते हैं A। और ये जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई होगा वो L होगा, ये L, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। रो क्या है? रो किसी भी मेटल के लिए या किसी भी पदार्थ के लिए फिक्स होता है। जैसे मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया हुआ है। जैसे सपोज कीजिए ये एक वायर है, ये कॉपर का वायर कुछ इतना बड़ा है, उससे छोटा, उससे बड़ा। ये एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम का वायर, ये भी वायर एल्यूमिनियम का, ये भी एल्यूमिनियम का। तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इस लंबे वाले वायर का होगा कॉपर का, वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर पदार्थ का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध सेम होता है, वो लंबाई और मोटाई पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे कितना लंबा लीजिए, चाहे कितना मोटा लीजिए, अगर वो कॉपर का है तो उसका रो का वैल्यू सेम होगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम के लिए भी सेम होगा। चाहे एल्यूमिनियम का आप 1 किलोमीटर का तार लीजिए, चाहे 1 सेंटीमीटर का तार लीजिए, वायर लीजिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या हुआ? विशिष्ट प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का हमेशा सेम होता है, वो लंबाई और मोटाई पर डिपेंड नहीं करता। अगर आपका 1 किलोमीटर का कॉपर का वायर है या 1 सेंटीमीटर का कॉपर का वायर है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध सेम होगा, वो बदलेगा नहीं। अगर एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम का आपका अगर 5 मीटर का वायर है या 1 सेंटीमीटर का वायर है तो वो एल्यूमिनियम का जो भी होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो सेम होगा, जिसको हिंदी बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो क्या हुआ? विशिष्ट प्रतिरोध, जो कांस्टेंट होता है हर पदार्थ के लिए अलग अलग। इसका मात्रक हमेशा एग्ज़ाम में आता है ओम मीटर। देखिए, मात्रक हमेशा फार्मूला से निकलता है। मात्रक अगर आपको फार्मूला पता है तो आप मात्रक आराम से निकाल सकते हैं। जैसे R=ρL/A है, यहाँ पे जो रो है वो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट ऊष्मा है। तो यहाँ से अगर हम रो निकालें तो R×A/L होगा। A यहाँ जाएगा, L नीचे आ जाएगा, ये लिखा है मैंने। अब R का मात्रक यूनिट ओम,
एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, एल का मात्रक मीटर, 1 मीटर से यहाँ पे 1 मीटर ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो ओम इंटू मीटर आएगा। किसका मात्रक? रो का मात्रक। और रो क्या है? रो आपका है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध। मैं यहाँ हिंदी लिख देता हूँ, विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर? तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा आप याद रखिएगा। R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो विशिष्ट प्रतिरोध, एल लंबाई ऑफ वायर, लंबाई ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या होता है? उस पदार्थ की मोटाई, मोटाई जो होती है वही होती है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया। थर्ड फार्मूला एंड लास्ट फार्मूला, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि RT2 इक्वल टू RT1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। अगर कहीं पे भी डेल्टा लगा हुआ है तो डेल्टा का मतलब ही होता है डिफरेंस। ये एक मैथमेटिकल नोटेशन होता है डेल्टा। जैसे डेल्टा टी तो होगा T2 माइनस T1। T2 और T1 क्या है? T2 एक टेम्परेचर है, T1 भी टेम्परेचर है। ये पहला टेम्परेचर और कुछ समय बाद ये दूसरा टेम्परेचर। RT2 क्या है? सेकेंड टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस, पहले टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस। और अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा आपका है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अल्फ़ा क्या है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट, तापमान गुणांक। तापमान गुणांक। अगर इसी वायर को हम 30 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा RT1। 30 डिग्री को हम पहला लेते हैं टेम्परेचर, और कुछ समय बाद इसका टेम्परेचर हो जाता है मान लीजिए 40 डिग्री। तो 40 डिग्री पर जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा? RT2, यानी 40 डिग्री पे उसका प्रतिरोध। 1 अल्फ़ा क्या है? तापमान गुणांक, और डेल्टा टी क्या है? तापमान में अंतर, मतलब 30 माइनस 40 माइनस 30। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये टेम्परेचर है, पहले टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, दूसरे टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, तापमान गुणांक और यह तापमान में अंतर। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात रखना है, याद रखना है, वो टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मात्रक 1 प्रति डिग्री सेल्सियस, ये याद रखिएगा। तो थर्ड फार्मूला आपका हुआ RT2 इक्वल टू RT1 1 प्लस अल्फ़ा T2। पहले तापमान पर प्रतिरोध का वैल्यू, दूसरे तापमान पर प्रतिरोध का वैल्यू, 1 अल्फ़ा तापमान गुणांक, डेल्टा टी, दोनों तापमान में अंतर। राइट? यहाँ से भी अगर हम अल्फ़ा का यूनिट निकालें, मात्रक निकालें, तो हम पहले इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अल्फ़ा आया, ये इस फॉर्म में आया, इसका यूनिट ओम, इसका यूनिट ओम, इसका यूनिट ओम, 1 अपॉन प्रति डिग्री सेल्सियस, यानी ओम माइनस ओम अपॉन ओम इंटू 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस। जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ये देखिए, जैसा यहाँ देख रहे हैं, ये ओम है। कौन सा ओम है? सेकेंड तापमान पर उस रेजिस्टेंस का मान, ओम। ये भी ओम है पहले तापमान पर, ये भी ओम है पहले तापमान पे। तो ओम माइनस ओम अपॉन ओम और इंटू 1/, में ये डेल्टा टी, मतलब दोनों तापमान में अंतर, तो ये डिग्री सेल्सियस है। ओम में से ओम जाएगा तो 0 नहीं होगा, ओम होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 40 kg में से 30 kg माइनस करते हैं तो 30 kg आता है, यानी माइनस जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू का होता है। इसका जो देख रहे हैं इसका होता है माइनस। कभी भी माइनस मात्रक का नहीं होता, मात्रक तो वही आता है जो यहाँ मात्रक होता है। हमेशा जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस। तो सेम यहाँ पे ओम में से ओम जाएगा तो ओम ही आएगा। यहाँ पे ओम इंटू डिग्री सेल्सियस, ओम से ओम होगा डिवाइड, कट जाएगा, तो 1 अपॉन प्रति डिग्री सेल्सियस बचेगा। ये किसका मात्रक है? ये आपका रो का मात्रक है। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि जो रो का जो मात्रक होता है, सॉरी रो नहीं, तापमान गुणांक,
ये रो नहीं है, ये तापमान गुणांक अल्फ़ा है। अल्फ़ा का जो मात्रक होता है ये क्या है, अल्फ़ा। और अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है टेम्परेचर कोफिशिएंट। जो तापमान गुणांक का जो मात्रक होता है 1/प्रति डिग्री सेल्सियस ही होता है। ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। तो मिला के रेजिस्टेंस का फर्स्ट फार्मूला इसको मान लेते हैं। अगर ये फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला और थर्ड फार्मूला, ये रेजिस्टेंस का 3 फार्मूला है। और रेजिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन, मतलब समांतर में जोड़ना और श्रेणी क्रम में जोड़ना कैसे होता है, उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, ये वीडियो आप शुरू से अगर लास्ट तक देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। और आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।